मोहसिन मैच फैक्ट्री में इंपोर्टेड क्वालिटी की माचिस बनाने के लिए पाकिस्तान के मुत्तादिद इलाकों में काश्त होने वाली खास पॉपुलर की लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती है। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में लकड़ी को रॉ मटेरियल सेक्शन में जमा किया जाता है। ताज़ा लकड़ियों के लॉग्स को सबसे पहले मशीनी आरे की मदद से कटिंग के मरहले से गुजार कर मखसूस साइज में काटा जाता है। कारीगर लकड़ी की बैरूनी छाल को तेज धार औजार से उतारते हैं। लकड़ी के सफेद लॉग्स को पीलिंग सेक्शन में मशीनों की मदद से एक शीट की सूरत बिछा कर क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। इन शीट्स को चॉप करके तीली की शक्ल दी जाती है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन गीली लकड़ी की तीलियों को ड्राइंग सेक्शन में बड़े बड़े हीटिंग चैम्बर्स के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से गुजार कर खुश्क किया जाता है। खुश्क और खुरदुरी तीलियों को टेल्कम पाउडर सेक्शन में लगे बड़े बड़े कंटेनर्स में खास किस्म के पाउडर की मदद से चमकदार, सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस में तब्दील किया जाता है। इंटरनल पाइप्स के जरिए फाइन मैच स्टिक्स को सिंप्लेक्स मशीन में फीड किया जाता है। सिंप्लेक्स मशीन न सिर्फ माचिस की तीलियों को सेट करती है बल्कि एक एक तीली को ट्रे में फिक्स करने के बाद मैच स्टिक्स की नोक को पहले लिक्विड वैक्स में डिप करती है और फिर पोटेशियम, सल्फर और दीगर केमिकल से तैयार करदा मसाले में डिप किया जाता है। सिंप्लेक्स सेक्शन से तैयार माचिस की तीलियों को कारीगर मशीन से ट्रे में सेट करने के बाद फिलिंग सेक्शन में भेज देते हैं। मोहसिन मैच फैक्ट्री माचिस की डिब्बियां भी खुद ही तैयार करती है, जिसके लिए सबसे पहले सादे कार्डबोर्ड्स पर प्रिंटिंग सेक्शन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ दीदा ज़ेब डिजाइन्स मशीनों की मदद से प्रिंट किए जाते हैं। प्रिंटेड कार्डबोर्ड्स जिनसे माचिस की एक्सटर्नल बॉडी तैयार होती है, इनको स्क्रीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है। स्क्रीनिंग सेक्शन में बैक वक्त ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन्स की मदद से प्रिंटेड कार्डबोर्ड्स के मखसूस हिस्सों पर फास्फोरस का मसाला तैयार करके लगाया जाता है, जिससे माचिस की तीली रगड़ खाने के बाद बआसानी जल जाती है। डाइंग सेक्शन में सादे कार्डबोर्ड और तैयार प्रिंटेड कार्डबोर्ड्स को मुख्तलिफ मशीनों पर डाई की मदद से पैटर्न में काटा जाता है। कटे हुए पैटर्न को बॉक्स मेकिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक मशीन्स के दो अलग अलग चैम्बर्स में इंस्टॉल किया जाता है। इस मशीन पर निहायत खूबसूरती से कार्डबोर्ड्स को फोल्ड करके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी की शक्ल देकर मैच बॉक्स तैयार कर दिए जाते हैं। आखिर में फिलिंग सेक्शन में तैयार माचिस की तीलियों को एक मखसूस मिकदार में माचिस की डिब्बियों में भरा जाता है। तैयार माचिस की डिब्बियों को पैकिंग सेक्शन में 10 डिब्बियों का गट्ठा बनाकर प्लास्टिक में रैप किया जाता है और फिर फर्दर 5 गट्ठों का एक ग्रॉस पैक बनाने के बाद कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। आला क्वालिटी के ये मैच बॉक्सेस न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। एक माचिस बनाने के लिए वैसे तो मुतादिद मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए 80% जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो उसकी तीली होती है, जो कि पॉपुलर की इस लकड़ी से बनाई जाती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रॉ मटेरियल सेक्शन है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलर की लकड़ी जमा की जाती है। तो पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों, जिसमें ख़ास तौर पर चारसदा और उससे बेशतर जो इलाके हैं, वहाँ से इनको मंगवाया जाता है। वहाँ पर फार्मर्स बड़ी तादाद में इसको सिस्टमेटिकली ग्रो करते हैं ताकि एनवायरनमेंट भी ख़राब मत हो और वो माचिस की फैक्ट्रियों के लिए एक खपत भी देते रहें। जब ये लकड़ी आती है तो इन लॉग्स को सबसे पहले एक स्पेसिफिक साइज़ में काटा जाता है। इस तरह के आरों पर आप देख सकते हैं इसको काटा जाता है मुख्तलिफ लॉग्स की सूरत में। अब ये जो लॉग्स को काट रहे हैं, इनको काटने के बाद जो स्टैंडर्ड इनका साइज़ है, इन साइज़ में इन लॉग्स को जमा किया जाता है और फिर इसकी जो ब्लैक स्किन है, इस ब्लैक स्किन को यहाँ पर पील किया जाता है। उतारने के बाद अंदर से जो सफ़ेद रंग का हिस्सा आता है उसको अगले सेक्शन में भेज देते हैं, जहाँ पर इनकी पीलिंग के बाद शीट्स बनाई जाती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं। इन उतारने के बाद वाइट लॉग्स हैं, उनको इस पीलिंग सेक्शन में लाया जाता है और यहाँ पर इन पीलिंग मशीन्स के ऊपर इसको पील किया जाता है। इस तरह शॉर्पनर हम करते हैं और एक पूरी शीट उतरती है, वैसे ही इसमें से पील होती है। सिमेट्री में जो शीट उतरती है, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि एक शीट बन चुकी है, इस शीट को फिर आगे भेजा जाता है क्रशिंग के लिए। इस टाइम पे ये शीट आप देख सकते हैं बाकायदा गीली है, इसमें नमी भी है और ये कुदरती जो एक दरख्त के अंदर पानी होता है वो है। यहाँ से ये शीट जो है ऑटोमेटिकली मूव हो जाती हैं इन क्रशिंग मशीन्स के ऊपर, जो इनको चॉप करती है। चॉप करने के बाद ये तीलियों की शक्ल आ जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि तीलियाँ अब इस तरह के ये वो तीलियाँ हैं जो कि एक माचिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अभी ये तीलियाँ जो हैं गीली हैं, इनको ड्राई करना है। सो चॉपिंग मशीन से चॉप स्टिक्स या मैच स्टिक्स इनको अगर कहें तो ये निकलती हैं इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ड्राइंग मशीन में जाती हैं, क्योंकि नेचुरल वुड से ताज़ा वुड से जो है चॉप करके निकाली गई हैं।
तो इनमें एक नेचुरल मॉइस्चर है, नमी है। गीली लकड़ी थी, आपने देखा होगा। अब इन स्टिक्स को जो है यहाँ पे डाला जा रहा है और ये आगे ड्राइंग चैम्बर्स हैं, ड्राइंग मशीन्स हैं, जहाँ पर हीट देकर इसको सुखाया जाएगा। अच्छा, आगे ये जो गीली लकड़ी है, आप देख सकते हैं टूटती नहीं है, इसमें बाकायदा तौर पर नमी महसूस हो रही है, इसलिए ड्राइंग मशीन से इनको गुजारा जाता है और इनको ड्राई किया जाता है तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस की इस गर्मी में। इस हद तक किया जाता है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तकरीबन 30 मिनट तक, आधे घंटे तक इस चैम्बर से गुजरते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोनों साइड पे हीटिंग चैम्बर्स हैं। इन हीटिंग चैम्बर से गुजरने के बाद ये ड्राइड तीलियाँ जो हैं सामने आ जाती हैं और अब ये ड्राई तीली जो है रेडी है कि आप इसको मैच स्टिक बना दें, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें एक मसला है, ये थोड़ी खुरदुरी है, ये किसी के हाथ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। खास तौर पर ख़वातीन के हाथ ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो इनको टेल्कम पाउडर के प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि इनकी आउटर लुक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ड्राइंग सेक्शन से ये जो ड्राइड तीलियाँ हैं ये अब टेल्कम पाउडर सेक्शन में जा रही हैं और इंटरनल पाइपिंग के ज़रिए इन तीलियों को जो है आगे भेजा जाता है। टेल्कम पाउडर आमतौर पर तो हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में इस टेल्कम पाउडर से ये जो स्टिक्स हैं जो कि अभी रफ हैं, खुरदुरी हैं और इनमें शाइन भी नहीं है, उनको इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिनके अंदर पाउडर डाला हुआ है और ये मैचेस जो है ये जो तीलियाँ हैं ये इसके अंदर शिफ्ट होती हैं, इसको बार बार रोटेट किया जाता है और उसके बाद ये जो तीली बाहर निकलती है, एक तो स्मूथ है, आप देखिए कि आप इससे हाथ फेर रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, और दूसरा जो है इसमें एक शाइन है। तो ये प्रोसेस के बाद इसको आगे भेजा जाता है जहाँ पर इसको मसाला लगाया जाता है। उस सेक्शन को कहते हैं सिम्प्लेक्स सेक्शन। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो टेल्कम पाउडर सेक्शन से स्मूथ और शाइनी मैट स्टिक जो है वो अब आ चुकी है सिम्प्लेक्स सेक्शन में, जहाँ पर सबसे अहम मरहला होता है उसको मसाला लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले होता क्या है, आप देख सकते हैं बड़ी जाइगेंटिक सी सिम्प्लेक्स मशीन है। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप के जरिए इस मशीन में ये तमाम तर माचिस की तीलियाँ आ गई हैं। इन तीलियों को एक आप कह लीजिए सिमेट्री में लेके आया जाता है और साथ साथ एक कारीगर जो है उसको अपने हाथ से सेट भी किया जा रहा है। आगे जाकर ये तीलियाँ जो हैं ये एक ट्रे में फिट होंगी और जिनका साइज़ ठीक नहीं होगा, जो क्वालिटी के मेयार पे नहीं उतरेगी, वो साथ साथ वेस्ट होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरती से एक सिमेट्री नज़र आ रही है और ट्रे के अंदर बाकायदा तौर पर जो एक फाइन रिफाइंड तौर पे जो तीली है माचिस की वो फिट हो चुकी है। अब आगे जाकर मसाला लगाने से पहले इस पर वैक्स लगाई जाती है, वो मोम जो कि मोमबत्तियाँ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत गर्म लिक्विड फॉर्म में है। इसको मोम में डिप किया जाता है, वैक्स में डिप किया जाता है। इससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जब हम आग जलाते हैं वो आसानी से जल जाती है, दूसरा वो ट्रेवल कर सकती है और तीसरा जो है देर तक आग जो है वो जलती रहती है। साथ ही साथ जब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रे जो है ट्रेवल करती है, पूरी असेंबली लाइन की तरह चलती है, फिर यहाँ पर मसाला अप्लाई किया जा रहा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें जनरली पोटाशियम और सल्फ़र 2 अहम तौर पे कंपोनेंट्स होते हैं और कलर पे आप ब्लू, येलो, ब्राउन, रेड ये कर सकते हैं। इसको डिप किया जाता है इसके अंदर और फिर ये ट्रे ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। इसको थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि ये सूख जाए, ड्राई हो जाए और फिर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। एक सिमेट्री है, एक खूबसूरती है और ये ट्रे ट्रेवल कर रही है। ये एक जिग-जैग फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है और तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इस ट्रे को ट्रेवल करने में। 45 मिनट के बाद ये मशीन की दूसरी साइड पे लैंड करती है जहां इनको ट्रेस के अंदर फिट किया जाता है और फिर उसके बाद इनको आगे भेज दिया जाता है। वहाँ पे भी सॉर्टिंग होती है, क्वालिटी चेक जो है वो हर मरहले पर हो रहा है और अगर किसी किस्म का तीली में कोई भी नुक्स है तो उसको निकाल दिया जाता है। जो परफेक्ट तीली हैं उनको आगे असेंबली में भेजा जाता है जहां इनको मैच बॉक्सेस के अंदर असेंबल किया जाता है। माचिस की तीली बनते हुए तो हमने आपको दिखाई, अब हम आपको दिखाते हैं मैच बॉक्स की जो आउटर बॉडी है वो कैसे तैयार की जाती है। और काइट मैच जो है, मोहसिन मैच कंपनी इसमें सेल्फ सफिशिएंट है, तमाम तर चीज़ें खुद तैयार करती है। आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड है, इसी कार्डबोर्ड को पहले प्रिंट किया जाता है और फिर एक प्रोसेस के ज़रिए जो है पूरी डब्बी बनाई जाती है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे इनका पूरा रॉ मटेरियल स्टोर है जहाँ बल्क में इसको स्टोर किया जाता है और फिर इस कार्डबोर्ड को शिफ्ट किया जाता है इन प्रिंटिंग मशीन्स के ऊपर। प्रिंटिंग मशीन्स पे आप देख सकते हैं उसी तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग होती है और एक एक शीट जो है वो तैयार होती रहती है, उसका एक बल्क तैयार होता है और यहाँ से फिर आगे उसको स्टैक किया जाता है
शिफ्ट किया जाता है, आगे इसका फर्दर इसकी कटिंग का प्रोसेस होता है। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रिंटिंग का, एक तो अमल बड़ा खूबसूरत है, साथ ही साथ जो काइट मैच की ये प्रिंट करते हैं इसकी बैक साइड पे अक़वाले ज़री भी लिखते हैं, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि लोगों को साथ साथ एजुकेट करने की भी कोशिश की जाती है। चंद एक अक़वाले ज़री हम देखते हैं, इस तरह लिखा है, बेहतरीन दिनों के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। एक और जगह पे है, लालच से ज़िल्लत और परहेजगारी से इज़्ज़त हासिल होती है। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों को एजुकेट, अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एजुकेट भी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ काइट मैच ही की प्रिंटिंग नहीं हो रही, बल्कि जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, जैसा कि सिम्बा है, ये अफ्रीका में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अल-मुअल्लम के नाम से है जो सूडान में एक्सपोर्ट होता है। बहुत से ममालिक में और भी प्रोडक्ट्स इनकी एक्सपोर्ट होती हैं, सब की प्रिंटिंग यहाँ पर होती है। और आप देख सकते हैं ये स्टैक लगा हुआ है, ये अब आगे शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे इसको कटिंग करके फिर एक पूरे मैच बॉक्स पे कन्वर्ट किया जाएगा। आइए अब आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं। सो प्रिंटिंग के बाद हम आ चुके हैं स्क्रीनिंग सेक्शन के अंदर। सब प्रिंटिंग में हमने आपको दिखाया कि ये खुद से कार्डबोर्ड के ऊपर प्रिंट करते हैं। आप कह लीजिए जो भी स्लोगन होता है ब्रांड के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रिंटिंग वहाँ पे होती है। और उसके बाद दूसरा अहम मरहला होता है, मैच बॉक्स के कॉर्नर्स पे आपने देखा होगा मसाला लगा होता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली फास्फोरस, जो ये इस स्क्रीनिंग के अंदर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं फास्फोरस की इन्होंने एक रेसिपी बनाई हुई है, ये स्क्रीन पे डालते हैं और फिर वो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट कर देती हैं इनके ऊपर। और फिर वहाँ पर आप देख लीजिए जब हम मैच को रगड़ते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन आती है तो माचिस फ़ौरन जल जाती है। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एक मशीन के ज़रिए जो है तैयार होकर आ रही है। और ये प्रिंटिंग का सारा प्रोसेस था, और ये अब आप देख लीजिए स्क्रीनिंग के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ पैटर्न के हिसाब से मसाला जो है फास्फोरस का उस पर लगा दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये काम जो है ना सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है, बल्कि मैनुअली भी जो है इनके वर्कर्स जो पहले से ये काम कर रहे थे उनकी बड़ी अमेजिंग स्पीड है। आपको वो भी दिखाते हैं कि वो किस तरीके से जो है स्क्रीन्स पे मैनुअली जो है ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आगे जाके हम आपको दिखाएंगे डाइंग सेक्शन में, जहाँ डाई के ज़रिए जो है फिर इसको काटा जाता है और फिर बॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाज़रीन, एक मैच बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी इनर बॉडी और एक एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी में प्रिंटिंग और स्पिनिंग का प्रोसेस होता है जो हमने आपको दिखाया, और फिर ये जो शीट्स हैं जिनमें प्रिंटिंग और स्पिनिंग हुई है उनको डाइंग मशीन्स में डाला जाता है, और फिर डाई जो है वो एक पैटर्न के मुताबिक इसको निकालती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सूरत हाल ये, जिस तरह के आप देखिए कि डाइंग मशीन से निकलने के बाद अब ये एक एक मैच बॉक्स के हिसाब से इसको काटा जा सकता है। और जिस तरह ये इसकी एक्सटर्नल बॉडी तैयार हो गई है, उसी तरह इसकी इंटरनल बॉडी जो है मैच बॉक्स के अंदर जिसमें माचिस की डिब्बियाँ रखी जाती है उसको भी डाइंग मशीन के ज़रिए सिंपल कार्डबोर्ड को पैटर्न के मुताबिक काटा जाता है, और फिर मैनुअली वर्कर जो है इसमें से एक एक बॉक्स का हिस्सा निकाल लेते हैं और फिर इसको बॉक्स मेकिंग सेक्शन में भेजते हैं। आइए अब आपको वहाँ लिए चलते हैं। फाइनली वी आर इन द बॉक्स मेकिंग सेक्शन, जहाँ पर बॉक्स जो है उसको प्रॉपर तैयार किया जाएगा। इस तरह के हमने आपको दिखाया कि डाइंग सेक्शन में इनर और आउटर बॉडीज़ जो हैं वो बन के यहाँ पर आती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ चैम्बर्स हैं दो, इन दो चैम्बर्स के अंदर इस साइड पे इसकी जो आउटर बॉडी जिस पर प्रिंट किया हुआ है उसको इंसर्ट किया गया है। और इंटरेस्टिंगली अगर आपको कैमरे की आंख दिखा सके, बहुत ही खूबसूरत सिस्टमेटिक तरीके से ना सिर्फ ये इसको शेप दे रहे हैं, बाकायदा इस पर ग्लू अप्लाई कर रहे हैं, और ये आउटर बॉडी यहाँ से बन के आ रही है। इस चैम्बर में इनर बॉडी जो है वो शेप कर रही है, और यहाँ से पूरा घूम के इसको यहाँ पे ग्लू लगाया जा रहा है। ग्लू लगने के बाद ये जो इनर बॉडी है ये साथ ही इसमें जाके इंसर्ट होती है, और इंसर्ट होने के बाद पूरा जो एक मैच बॉक्स है वो यहाँ पे तैयार होके आ जाता है। और आप देख सकते हैं ये माचिस की डिब्बी तैयार हो गई। अब आगे चल के इसके अंदर जो है इसके अंदर तीलियाँ फिल की जाएंगी और हमारी माचिस जो है वो तैयार हो जाएगी। इंटरेस्टिंगली ये सिम्बा जो ब्रांड है इनका अफ्रीका में एक्सपोर्ट होता है, और जो एक्सपोर्ट होने वाली मैच बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है। जो हमारी काइट मैच है उसमें कलर्स इतने नहीं है, लेकिन एंड में उसमें अक़वाले ज़रिए दिए जाते हैं। आगे चल के आपको फिलिंग का सारा प्रोसेस दिखाते हैं। सो मैच बॉक्सेस हमने आपको तैयार होते हुए दिखाए। अब वक्त आ गया है इन डिब्बियों को भरा जाए, इनमें फिल की जाए माचिस की तीलियाँ। तो सबसे पहले काइट मैच के जो डब्बे हैं उनको यहाँ पे फिट किया जाता है, और ऑटोमेटिकली इस मशीन के अंदर 6 का सेट जो है वो आप देख सकते हैं कि आगे शिफ्ट किया जा रहा है।
यहाँ पर एक प्रोसेस के ज़रिए जो है डिब्बी को खोला जा रहा है और फिर इसके अंदर सिम्पलेक्स सेक्शन में जो तीलियाँ माचिस की तैयार हुई थी वो यहाँ पे फिल की जा रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनके कुछ 4 मुख्तलिफ जो हैं वो साइज़ हैं। स्मॉल साइज़ में 26 तीलियाँ जाती हैं। इसके अलावा इनका जो रेगुलर साइज़ है उसमें 40 और इससे बेहतर क्लासिक साइज़ होता है उसमें 46 और फिर 50+ तीलियों का जो है लार्ज साइज़ होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ की जो है डब्बियाँ बनाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं रेगुलर साइज़ है और एवरेज हर एक के अंदर जो है पूरी की पूरी तीलियाँ होंगी। इनका कहना और मानना ये है कि इस महंगाई के दौर में भी हमने अपने साइज़ को उसी तरीके से रखा, इसमें तीलियों को कम नहीं किया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि फिल हो चुकी हैं तमाम तर माचिस। बंद करने के बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और इन ट्रेस को फिर आगे पैकिंग के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ मुख्तलिफ पैकेजिंग साइज़ के अंदर जो है इनको रखा जाएगा। अच्छा, ना सिर्फ काइट मैच जो पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही है, इसी फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं अल मुअल्लिम के नाम से भी एक माचिस तैयार कर रहे हैं। प्रोसेस द सेम। ये माचिस जो है सूडान में एक्सपोर्ट की जाती है और इस तरह की और बहुत सी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि यूएई और बहुत से ममालिक में जा रही है। आगे चल के आपको इनका फाइनल पैकिंग सेक्शन दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अपनी प्रोडक्ट को फाइनल पैक करते हैं। सो फिलिंग सेक्शन के बाद आखिर में बारी आती है पैकिंग की और फिलिंग सेक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। वो ट्रेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर कारीगर जो है इसको फिट कर रहे हैं इस चैम्बर के अंदर और फिर इस चैम्बर में ऑटोमेटिकली 5-5 पैक्स को मिलाकर 10 पैकेट्स का इसके प्लास्टिक के अंदर रैप करके एक इसको ये अपनी ज़बान में कहते हैं गठिया बनाया जाता है और फिर उसको फर्दर आगे जो है पैक किया जाता है एक और बड़े पैक के अंदर जिसको ग्रॉस पैक ये कहते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ग्रॉस पैक कैसा होता है। दिखाइएगा ज़रा एक ग्रॉस पैक जो यहाँ पे तैयार हो रहा है। लुक एट इट। ये 10-10 पैकेट्स का एक गठिया और उसके बाद फिर इनको 5 को मिला के ग्रॉस पैक बन जाता है और फाइनली इसको कार्टन के अंदर पैक कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये अल मुअल्लिम के नाम से एक्सपोर्ट क्वालिटी का इनका प्रोडक्ट है जो कि सूडान में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह सिम्बा के नाम से इनका एक प्रोडक्ट है जो कि अफ्रीका में एक्सपोर्ट होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैक वक्त इस फैक्ट्री के अंदर ना सिर्फ लोकल मार्केट में जो सप्लाई किए जा रहे हैं जो कि काइट मैच के नाम से इनका बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पे तैयार हो रहा है और साथ साथ ये प्रोडक्ट भी जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है। काइट मैच में थोड़ा डिफरेंस ये है कि उसका जो ग्रॉस पैक बनाते हैं वो पेपर के अंदर पैक होता है और फिर ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो तैयार हो जाते हैं इनको आगे पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है, दुनिया के बेशतर ममालिक में पहुँचाया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो कि मोहसिन मैच की इस फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कितने खूबसूरत प्रोसेस के ज़रिए जो है माचिस की ये तीलियाँ तैयार की जा रही हैं। फिर इसके अलावा उन बॉक्सेस के अंदर जिसमें इसको पैक किया जाता है वो भी मोहसिन मैच फैक्ट्री के अंदर ख़ुद तैयार की जाती हैं और काइट मैच जैसी ये प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान भर में सप्लाई की जा रही हैं। हम अपने घरों में इनको इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ प्राउडली ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, चाहे वो अल मुअल्लिम की ये खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर माचिस की डिब्बी हो जो कि सूडान एक्सपोर्ट हो रही है, इसी तरह सिम्बा की जो है अफ्रीका में एक्सपोर्ट हो रही है। और इससे पहले अगर हम देखें पेप्सी की जो बेवरेज है वो हम इस्तेमाल करते रहे, लेकिन पेप्सी भी इनसे जो है माचिस बनवाता रहा है प्राउडली विद मेड इन पाकिस्तान टैग। इसके अलावा ट्रीट कॉरपोरेशन भी जो है अपनी कस्टमाइज माचिस यहाँ तैयार करता रहा है। पीसी होटल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी होटल चेन है। तो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती रही हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी की जाती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को देखकर बिलाशुबा हम सबको फ़ख्र होता है, होना भी चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।